Good morning, student. Class 11th, D and C. All the students, today listen to me. Today I am going to take your class in English language. As you know it very well about your tenses. Today my topic is tenses and its kind. Tenses and its kind. Tenses. All the students, you know it very well. Tenses is most important part of our English language. So you should take it very seriously so that you may know something about your English language. As tenses, टेंस क्या होते हैं, इसको हिंदी में काल कहते हैं. टेंस क्या होते हैं, देखिए इसकी डेफिनेशन है. टेंसेस आर द फॉर्म ऑफ द वर्ब. टेंसेस जो है वो एक वर्ब का क्या होते हैं, रूप होते हैं. दैट आर यूज्ड टू शो द टाइम ऑफ द एक्शन. जो हमें ये प्रदर्शित करते हैं कि हमारे कार्य करने का जो टाइम आता, सो द टाइम ऑफ द एक्शन एक्सप्रेस्ड बाय द वर्ब. कि वर्ब के द्वारा जो क्रियाकलाप व्यक्त किया जाता है उसको प्रदर्शित करते हैं. Tenses tell us whether an action takes place in the past, present or future. टेंस ये शो करता है कि मेरा कार्य जो हो रहा है वो प्रेजेंट टेंस में हो रहा है या पास्ट टेंस में हो रहा है या फिर फ्यूचर टेंस में हो रहा है. काम मेरा कब किया जा रहा है, प्रेजेंट टेंस में या पास्ट में या फ्यूचर में कब किया जा रहा है, इसे वो प्रदर्शित करते हैं. Thus we have the present tense. इस प्रकार से टेंस मेरे तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस. टेंस तीन प्रकार के होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर. तो अब देखिए आपको ये डेफिनेशन. ऑल द स्टूडेंट राइट डाउन दिस डेफिनेशन इन योर नोटबुक. टेंसेस आर थ्री काइंड्स of tenses. Tenses are three kinds. Number one, present tense. Present tense. Number two, past tense. Number three, future tense. Future tense. Present tense, past tense and future tense. All the tenses have four types. प्रत्येक के चार भाग होते हैं. As आपने प्रेजेंट टेंस उठाया तो प्रेजेंट टेंस के चार भाग हो गए. फ्यूचर पास्ट टेंस उठाया तो उसके चार भाग हो गए. फिर आपने फ्यूचर टेंस लिया तो उसके चार भाग हो गए. जैसे प्रेजेंट टेंस है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस. ये आपके चारों जो टेंस हैं ये चारों प्रेजेंट के हो गए. ऐसे ही आप जब पास्ट उठाएंगे तो यही चारों, जैसे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये चार हो गए. इसके बाद आप आइए फ्यूचर में. फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये आपके टेंसेज हैं. तो कुल मिला के आपके टेंसेज 12 प्रकार के होते हैं. 12 में मतलब कहने का अर्थ है कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं पर प्रत्येक के 4 पार्ट होते हैं. इसलिए कुल मिला के आपका ये 12 पार्ट होगा. ठीक, अब आप देखिए.
Good afternoon, students. Today I am going to teach you about your tenses. And I have told you tenses are of three kinds: present, past, future. Each and every have three topics. Each and every had four topics as present indefinite, indefinite, continuous, perfect tense, and perfect continuous. So I have taken only one topic, present tense. In present tense, I am teaching you present indefinite tense. So listen to me. Present indefinite tense, then after past indefinite tense, then after future indefinite tense. So first number one, present indefinite tense. present indefinite tense की क्या पहचान होती है, इसमें किस सब्जेक्ट के साथ क्या लगाते हैं ये आप देखिए। तो प्रेजेंट टेंस की पहचान देखिए। सबसे पहले इन वाक्यों के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ते हो आदि शब्द आते हैं। सबसे पहले आप सेंटेंस में देखेंगे कि वाक्य के अंत में दिया क्या हुआ है। आप देखेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, जैसे ही आपने अपने सेंटेंस में देखा ता है, ती है, ते हैं आदि शब्द हैं, आप तुरंत समझ आइए कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है। फिर आइए अफर्मेटिव। आई, हमारे सब्जेक्ट्स कितने प्रकार के होते हैं? ये 8 होते हैं। जैसे आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ। तो देखिए आई, वी, दे, यू ये हमारे इनके साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है, कोई यस या यस का यूज नहीं होता। और ही, सी, इट या किसी नाम के साथ ही, सी, इट, और मैंने राम लिखा हुआ है, इसकी जगह पर आप किसी का भी नाम लगा सकते हैं। ही, सी, इट या किसी नाम के साथ फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस एस या ईएस का प्रयोग होता है। जैसे गो है तो गोज का प्रयोग हो जाएगा, इस टाइप से एस या ईएस का प्रयोग होता है। निगेटिव में आइए आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी और ही, सी, इट किसी नाम के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। यानी जो यस या यस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में लगाते थे वही मेरा उठ के डू या डज के साथ लग गया है। तो आई, वी, दे, यू के साथ डू नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस, ही, सी, इट किसी नाम के साथ डज नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग करते हैं। अब आइए इसके बाद आते हैं हम इंट्रोगेटिव में। आई, वी, दे, यू के साथ सबसे पहले इंट्रोगेटिव में डू बाहर निकाल देते हैं। डू के बाद आई, वी, दे, यू में से जो भी हमारा सब्जेक्ट होता है उसका प्रयोग करते हैं। फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाने के बाद क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। ही, सी, इट किसी नाम के साथ सबसे पहले डज का यूज़ करते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ करते हैं और क्वेश्चन मार्क जरूर लगाते हैं। आइए इसके एग्जाम्पल देखिए। आइए बच्चों इसका एग्जाम्पल आप देखिए। जैसे आपने एग्जाम्पल में आप नोट करिए, देखिए एग्जाम्पल में नोट करिए। देखिए मैं गीत गाता हूँ, नोट करिए, मैं गीत गाता हूँ। देखिए आई सिंग अ सॉन्ग, आई सिंग अ सॉन्ग। मैं गीत नहीं गाता हूँ, आई डू नॉट सिंग अ सॉन्ग, आई डू नॉट सिंग ए सॉन्ग। क्या मैं गीत गाता हूँ? डू आई सिंग अ सॉन्ग, डू आई सिंग ए सॉन्ग। क्वेश्चन मार्क लगाइए। क्या मैं गीत नहीं गाता हूँ? डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। आप होमवर्क के लिए नोट करिए। डू आई नॉट सिंग ए सॉन्ग। ऐसे ही आपका नीचे वाला जो आपका ही, सी, इट या किसी नाम के साथ बनेंगे उसमें भी आपका ऐसे ही रहेगा। जैसे उसके साथ आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस का प्रयोग हो जाएगा। और इसी के अकॉर्डिंग जैसे ऊपर के बने वैसे आपको आज होमवर्क में एक सेंटेंस देंगे, उसमें आपको प्रत्येक को 4-4 बनाने होंगे। एक सेंटेंस के 4-4 बनाने होंगे।
स्ट्रक्चर देखिए, पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? वाक्यों के अंत में था, थी, थे, लिया, दिया, किया आदि शब्द आते हैं। क्या होता है? था, थी, थे, लिया, दिया, किया आदि शब्द आते हैं। आप इस सेंटेंस में जैसे ही आप पहचानेंगे कि ये शब्द दिए होंगे, आप तुरंत पहचान लेंगे कि पास्ट इंडेफिनिट का है। पास्ट इंडेफिनिट टेंस में सभी सब्जेक्ट यानी आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या किसी का भी नाम हो, सभी के साथ केवल वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज होता है। सेकंड फॉर्म ऑफ द वर्ब का यूज होता है। इन रिलेटिव में सभी सब्जेक्ट के साथ आपका डिड नॉट का, जब आप डिड नॉट लगा देंगे तो आपकी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। समझना की बात, जब A2 में सेकंड फॉर्म का यूज होता है, यही सेकंड फॉर्म मेरी डू के साथ जुड़ के यानी डिड बन जाती है। जब डिड नॉट का यूज होगा तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। फिर इसी तरीके से इंट्रोगेटिव में सबसे पहले सब्जेक्ट से बाहर डिड निकाला, फिर ये सब्जेक्ट जो भी हो गए, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करते हैं और क्वेश्चन मार्क अवश्य लगाते हैं। यह है हमारी पास्ट इंडेफिनिट टेंस की पहचान है। अब इसका एग्जाम्पल नोट करिए। मैंने अपना पाठ याद किया। मैंने अपना पाठ याद किया। आई लर्नड माई लेसन। LEARNT। आई लर्नड माई लेसन। LEARNT। आई लर्नड माई लेसन। मैंने अपना पाठ याद नहीं किया। आई डिड नॉट लर्न माई लेसन। आई डिड नॉट लर्न माई लेसन। क्या मैंने अपना पाठ याद किया? क्या मैंने अपना पाठ याद किया? डिड आई लर्न माई लेसन। डिड आई लर्न माई लेसन। क्या मैंने अपना पाठ याद नहीं किया? डिड आई नॉट लर्न माई लेसन। डिड आई नॉट लर्न माई लेसन। ऐसे ही एक के 4 सेंटेंस आपको बनाने के लिए होमवर्क के इसमें भी देंगे। अब इसके बाद आप देखिए, अब आप ये आपका हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट हो गया, पास्ट इंडेफिनिट हो गया। अब देखिए आपको फ्यूचर इंडेफिनिट बताने जा रहे हैं, ठीक है। अब देखिए ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस है। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे पहले क्या पहचान होती है? पहचान आप देखिए, वाक्यों के अंत में गा, गी, गे आदि शब्द आते हैं। आप वाक्य अंत में क्या देखेंगे? गा, गी, गे, या और साथ में आपको और भी क्या शब्द मिल सकते हैं? गा, गी, गे तथा होगा, ती होगी, ते होगे आदि शब्द आते हैं। तथा, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं। ते होंगे आदि शब्द आते हैं। क्या है? वाक्यों के अंत में गा, गी, गे, ता होगा, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं। ये तो पहचान हो गई आपकी फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की। इसके बाद आइए, वही सब्जेक्ट है सारे, आई, वी, दे, यू, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ। यह होता क्या है कि आई और वी के साथ यहाँ पर सेल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है। बाकी सब सब्जेक्ट बचे दे, यू, ही, सी, इट या एक्स, वाई, जेड कोई भी नाम हो तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, जैसे को हो गया। आई और वी के साथ शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। बाकी सब के साथ विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। अब आते हैं आई और वी के साथ। सबसे पहले शैल का प्रयोग, शैल है यहाँ का, शैल का प्रयोग और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक्लूड मार्क। बाकी सबके साथ विल और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इंक्लूड। क्या है पहचान हमारी? फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहचान है वाक्य अंत में गा,
गी, गे तथा ता होगी, ती होगी, ते होंगे आदि शब्द आते हैं। आई और बी के साथ शैल प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। बाकी सब के साथ यानी दे, यू, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। निगेटिव में आई और बी के साथ शैल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज। बाकी सब यानी दे, यू, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ विल नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में आई और बी के साथ सबसे पहले बाहर शैल निकालते हैं, फिर ये दो सेंटेंस हो गए वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में, क्वेश्चन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म प्लस क्वेश्चन मार्क। दे, यू, ही, सी, इट या किसी नाम के साथ सबसे पहले विल, फिर इन सब्जेक्ट में जो भी है और फिर गो के बाद वर्ब की क्वेश्चन मार्क कंपल्सरी। अब आइए आप एग्जाम्पल लिखिए। एग्जाम्पल लिखिए। माली पौधों में पानी देता होगा। माली पौधों में पानी देता होगा। द गार्डनर, पहले गार्डन की स्पेलिंग लिखिए GARDENER। गार्डनर will, the gardener will water in the plants. The gardener will water the plants. Water the plants. The gardener will water the plants. माली पौधों में पानी नहीं देता होगा। The gardener will not. The gardener will not water the plants. The gardener will not water the plants. क्या माली पौधों में पानी देता होगा? Will the gardener water the plants? क्वेश्चन मार्क जरूर लगाइएगा। फिर लिखिए, क्या माली पौधों में पानी नहीं देता होगा? Will the gardener not water the plant? Will the gardener not water the plant? ये एग्जाम्पल होगा तीनों के।